हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चावल और ऑप्शन डी गेहूं। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली स्टेशन पर भगदड़, महाकुंभ जा रहे 18 की गई जान, जांच कमेटी बनी, सीसीटीवी फुटेज सील, 7 साल की बच्ची के सिर में कील घुसी, गई जान। खबर है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात करीब 9:26 पर भगदड़ से 18 लोगों की जान चली गई और इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं मृतकों को दिल्ली के आरएबएल अस्पताल लाया गया था और स्टाफ सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर शवों के सीने और पेट में चोटें लगी थी। उनकी दम घुटने से जान चली गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले ओपील सिंह की 7 साल की बेटी रिया भी थी और भगदड़ के दौरान रिया के सिर में कील घुस गई थी, जिस वजह से उसकी जान चली गई। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ है। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ गई और चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदल गया। इससे भगदड़ मच गई। हादसे की जांच के लिए रेलवे ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है और उसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारियों नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया है। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है और जांच की जिम्मेदारी डीसीपी रैंक के अफसर को दी गई है। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोगों की जान गई थी। वहीं 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी और उस दौरान उस हादसे में 36 लोग मारे गए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, चश्मदीदों ने बताया क्या हुआ था। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात भगदड़ मचने से 18 लोगों की जान गई और करीब 25 लोग घायल हो गए हैं और मृतकों में 14 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि कुंभ के चलते और प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से भगदड़ मच गई। स्टेशन पर मौजूद एक कूली ने कहा कि मैं 1981 से काम कर रहा हूँ, लेकिन पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी। प्रयागराज स्पेशल को प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होना था, लेकिन इसे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर कर दिया गया। जब भीड़ ने प्लेटफॉर्म 16 पर जाने की कोशिश की तो लोग एस्केलेटर और सीढ़ियों पर गिर गए और हमने कम से कम 15 को उठाया, शवों को एम्बुलेंस में डाला और प्लेटफॉर्म पर केवल जूते और कपड़े बचे हुए थे। भगदड़ में अपनी मां को खोने वाले की यात्री ने आज तक से बताया कि हम लोग छपरा जा रहे थे, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। भगदड़ में मेरी मां की जान चली गई। डॉक्टर ने पुष्टि की कि मेरी मां की मौत हो चुकी है। वहीं धर्मेंद्र सिंह नाम के एक अन्य यात्री ने कहा कि मैं प्रयागराज जा रहा था, स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ थी, मेरे सामने 6 से 7 लोगों को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। वहीं आज तक से बात करते हुए प्रमोद चौरसिया नाम के एक यात्री ने भगदड़ की जानकारी देते हुए कहा कि मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के लिए स्लीपर श्रेणी का टिकट था, लेकिन कंफर्म टिकट वाले भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। मेरे एक दोस्त और एक महिला यात्री भीड़ में फंस गए थे, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हुई। हम जैसे तैसे अपने बच्चों के साथ बाहर इंतजार कर सुरक्षित रहने में कामयाब रहे। महाकुंभ में भारी भीड़, लोगों के आगे आगे चेन बनाकर चल रही पुलिस, अलर्ट पर रेलवे स्टेशन। खबर है कि रविवार को होने की वजह से प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ थी और पूरे शहर में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गया। इस वजह से यातायात संभालने के लिए सेना की जवान सड़कों पर उतारे गए। वहीं भगदड़ जैसी स्थिति से बचने के लिए पुलिसकर्मी चेन बनाकर भीड़ के आगे आगे चल रहे हैं। वहीं 80 लाख से ज्यादा लोग कुंभ पहुंचे। वहीं दिल्ली में हुई भगदड़ को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन ने मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया है और लोगों के वाहन करीब 10 किलोमीटर पहले ही रोके जा रहे हैं। इस वजह से संगम तक जाने के लिए लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। डीएम रविंद्र कुमार मंदर ने बताया कि प्रयागराज में नो व्हीकल जोन लागू किया गया है। वाहनों को पार्किंग में खड़ा किया जा रहा है और श्रद्धालुओं को शटल सेवा के जरिए नजदीकी घाट भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ का हवाई सर्वे किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भीड़ बढ़ते ही तुरंत वैकल्पिक इंतजाम करें और इसके बाद मुख्यमंत्री जलवायु सम्मेलन से जुड़े हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मनुष्य ही केवल इस सृष्टि का एकमात्र जीव नहीं है। जीव जंतुओं का जीवन चक्र मनुष्य के साथ और मनुष्य का जीवन चक्र उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसका अस्तित्व रहेगा तो हमारा भी अस्तित्व रहेगा।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कांग्रेस बोली रेल मंत्री इस्तीफा दें, कल जो हुआ वो नरसंहार। खबर है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई और इस मामले पर कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस ने कहा है कि जब लोग भगदड़ में मर रहे थे तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौत के आंकड़े को छिपाने में जुटे थे। कांग्रेस ने कहा कि रेल मंत्री की ये बेशर्मी नई नहीं है और वे हर ट्रेन हादसे को छोटी घटना बताते हैं। कांग्रेस ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात को जो हुआ वो हादसा नहीं नरसंहार है। श्रद्धालुओं के इस नरसंहार का जिम्मेदार कौन है? ऐसी घटना पर संवेदना व्यक्त करने और माफी मांगने की बजाय रेलवे मंत्री और सरकार मौत के आंकड़े छिपाने में लग गई है। हादसे के कुछ घंटे पहले रेलवे मंत्रालय की बैठक हुई थी जिसकी घंटों बाद ही धज्जियां उड़ गई और उस बैठक का क्या निष्कर्ष निकला? क्या बैठक सिर्फ चाय समोसा खिलाने के लिए बुलाई गई थी? मारुति सुजुकी वैगनार हुई महंगी, जान लीजिए कितने बढ़ गए हैं दाम। खबर है कि मारुति सुजुकी ने अपनी लोकप्रिय हैचबैक वैगनार की कीमत में इजाफा कर दिया है। ये गाड़ी अब 15,000 रुपए तक महंगी हो गई है। ये वृद्धि ऑटो गियर शिफ्ट, AGS से लैस VXI, ZXI, ZXI प्लस और ZXI प्लस ड्यूल टोन वेरिएंट पर लागू है। अन्य सभी वेरिएंट्स की कीमत में समान 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इस महीने कार निर्माता ने मॉडल और वेरिएंट के आधार पर गाड़ियों की कीमत में 32,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। बता दें कि टॉल बॉय लुक में आने वाली इस मारुति वैगनार को एरिना रिटेल नेटवर्क के माध्यम से बेचा जाता है जो 4 वेरिएंट और 9 अलग अलग रंग विकल्पों में उपलब्ध है और इसमें नए LED हेडलाइट और टेल लाइट, चौकोर साइड मिरर, मस्कुलर बोनट और एरो कट डिजाइन, फ्लोटिंग रूफ डिजाइन के साथ ब्लैक आउट रूफ, OVRM और पिलर से लैस है। केबिन में 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स और टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग की सुविधा है। अमेरिका ने भारत में मतदान बढ़ाने से जुड़े हुए 182 करोड़ रुपए की फंडिंग रोकी। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही वहां की सरकार विदेशों को दी जाने वाली फंडिंग और गैर जरूरी खर्च पर लगाम लगा रही है। अब एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग यानी DOGE ने भारत और बांग्लादेश समेत कई देशों के लिए करोड़ों की फंडिंग रद्द कर दी है। अमेरिका ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनाए गए कार्यक्रम के तहत 182 करोड़ रुपए की फंडिंग रद्द कर दी है। बता दें कि ये फैसला उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सहायता में व्यापक कटौती कर रहा है। इसका असर भारत में चुनावी प्रक्रियाओं और राजनीतिक स्थिरता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रमुख कार्यक्रमों पर पड़ेगा। मस्क कई बार कह चुके हैं कि बजट में कटौती के बिना अमेरिका दिवालिया हो जाएगा और ये पहल प्रशासन द्वारा बजट में किए गए व्यापक बदलाव की योजना के अनुरूप है। IPL 2025 में MI ने अल्लाह गजनफर की जगह पर मुजीब उर रहमान को टीम में किया शामिल। खबर है कि इंडियन प्रीमियर लीग से यानी IPL 2025 के लिए मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीब उर रहमान को शामिल कर लिया है। दरअसल MI के स्पिनर अल्लाह गजनफर चोट के कारण IPL के आगामी संस्करण से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पर टीम ने मुजीब को अपने साथ जोड़ा है। MI ने आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी है। 18 वर्षीय गजनफर को इससे पहले जिम्बाब्वे दौरे पर चोट के कारण 19 फरवरी से शुरू होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से भी बाहर होना पड़ा था। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी ACB के मुताबिक गजनफर के बाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ है और वह इसके चलते कम से कम 4 महीने तक मैदान से बाहर रहेंगे। ACB ने स्पष्ट किया था कि इस दौरान उनका इलाज जारी रहेगा। एलन मस्क की कंपनी पेश करेगी ग्रोक 3 चैटबॉट, जान लीजिए कब होगा लॉन्च। एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप XAI अपना ग्रोक 3 चैटबॉट जारी करने जा रही है। इसे मस्क ने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट AI बताया है और इस लेटेस्ट AI चैटबॉट को सोमवार की रात 8 बजे भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार सुबह 9:30 बजे पेश कर दिया जाएगा। पिछले दिनों मस्क ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ग्रोक 3 चैटबॉट लॉन्च करने की जानकारी दी थी और इसे अब तक के सभी AI से बेहतर बताया है। ग्रोक 3 की विशेषताओं के बारे में विशिष्ट विवरण अभी तक सामने नहीं आए हैं और इसमें टेक्स्ट टू वीडियो रूपांतरण और महत्वपूर्ण दक्षता सुधारों का संकेत मिल रहा है। ये संभावित अपग्रेड ग्रोक 3 को OpenAI के GPT-4, गूगल के जेमिनी और एंथ्रोपिक के क्लाउड जैसे प्रमुख AI मॉडल के खिलाफ एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं। सभी उद्योग पर्यवेक्षक आश्वस्त नहीं हैं कि ग्रोक 3 मौजूदा AI मॉडल से आगे निकल पाएगा। यशस्वी जायसवाल हुए चोटिल, सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगे।
खबर है कि भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टखने की चोट के कारण विदर्भ के खिलाफ मुंबई के आगामी रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं और हाल ही में उन्हें भारत की चैंपियंस ट्रॉफी टीम से भी बाहर किया गया था। अब इस युवा खिलाड़ी को प्रशिक्षण सत्र के दौरान दाहिने टखने में चोट लग गई है, जिससे वह 17 फरवरी से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल से बाहर हो गए हैं। जायसवाल के बिना भी मुंबई का बल्लेबाजी क्रम मजबूत नजर आ रहा है। टीम में कप्तान अजिंक्य रहाणे, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे और शार्दुल ठाकुर जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं और इनमें से दुबे और जायसवाल को भारत की चैंपियंस ट्रॉफी टीम में नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में नामित किया गया है और मुख्य टीम में किसी खिलाड़ी को चोट लगने की स्थिति में उन्हें दुबई जाना होगा। हालांकि अब जायसवाल भी चोटिल हो गए हैं। GIS में इतने रजिस्ट्रेशन हुए कि बंद करनी पड़ गई विंडो। सीटिंग प्लान में भी बदलाव। जिस डोम में PM रहेंगे वहां 3000 मेहमानों की ही एंट्री। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी GIS होगी। इसमें देश के शीर्ष 50 बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। जिस डोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे वहां सिर्फ 3000 उद्योगपतियों को ही एंट्री मिलेगी। समिट के लिए 30,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 8000 रजिस्ट्रेशन तो आखिरी 3 दिन में ही हुए हैं और इस कारण से एक दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन विंडो बंद करने पड़ गए और ऐसे में अब सीटिंग प्लान में बदलाव किया जा रहा है। MP स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुताबिक मानव संग्रहालय में 24 फरवरी की सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे और 1.5 घंटा चलने वाले कार्यक्रम में 5000 उद्योगपतियों को ही एंट्री दी जाएगी और इनमें से 3000 लोग डोम और बाकी हॉल में रहेंगे और कार्यक्रम के बाद 10,000 को और एंट्री दी जाएगी और इस तरह एक दिन में 15,000 उद्योगपतियों को एंट्री देने का प्लान है। बिहार में महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा। नीतीश कुमार ही होंगे CM फेस। बीजेपी अधिक सीट जीती भी तो भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बीजेपी की बैठक में लिया गया फैसला। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने बिहार में अपना सियासी अभियान शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की तरह नेतृत्व के असमंजस को चुनाव से पहले ही दूर करते हुए तय कर लिया गया है कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में ही NDA चुनाव लड़ेगा। चुनाव के बाद नीतीश की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में लागू नहीं होगा। अगर बीजेपी को अधिक सीट आती भी है तो भी वह नीतीश CM रहेंगे। बता दें कि पार्टी मुख्यालय में महासचिवों की बैठक में बिहार चुनाव को लेकर चर्चा हुई और भाजपा हर तरीके से ये संदेश देना चाह रही है कि NDA केंद्र और राज्य दोनों में साथ साथ है। बैठक में साफ कर दिया गया है कि लोकसभा में 7 और विधानसभा में अलग अलग चुनाव लड़ने या फिर कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट जैसे नैरेटिव की कोई संभावना नहीं बननी चाहिए। मनरेगा में बिना काम के निकाले 14 लाख रुपए। जमुई में आहर पईन की मरम्मत के नाम पर धोखाधड़ी। DDC बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड के गौरा पंचायत में मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिना काम करवाए ही लाखों रुपए की निकासी कर ली गई। हथियावर गांव में ठकुराइन आहर के बांध की मरम्मत के नाम पर 6 लाख रुपए और ककनी पईन की खुदाई व जीर्णोद्धार के लिए 8 लाख रुपए निकाल लिए गए, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नहीं किया गया। बता दें कि RTI कार्यकर्ता कुंदन कुमार ने इस घोटाले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण संतोष कुमार के मुताबिक सहुआ आहर से रंगो आहर तक पाइन की मरम्मत का काम नहीं हुआ है, जबकि 12 लाख की योजना में से 8 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। प्रभारी DDC वीरेंद्र कुमार ने मनरेगा के PO को विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कार्य की शुरुआत, निर्माण के दौरान और वर्तमान स्थिति की तस्वीरों के साथ एक विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जाए। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 500 करोड़ रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी मिली। SNK पान मसाला पर IT रेड की मंत्रालय कर रहा है निगरानी। मॉल होटल में खपाई काली कमाई। कानपुर समेत देश के 47 ठिकानों पर SNK पान मसाला समूह पर IT रेड 5वें दिन भी जारी है। ये रेड 12 फरवरी से चल रही है और छापेमारी में तकरीबन 300 से ज्यादा IT अफसर लगे हुए हैं और पूरे रेड की निगरानी सीधे वित्त मंत्रालय से की जा रही है। दिल्ली में बैठे हुए अधिकारी हर घंटे अपडेट ले रहे हैं। SNK पान मसाला समूह और करीबियों के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी के दौरान बड़े खुलासे हो रहे हैं और छापेमारी में अभी तक 500 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां हाथ लगी हैं और समूह ने पान मसाला कारोबारी की काली कमाई का बड़ा हिस्सा होटल, रिसोर्ट और मॉल निर्माण में करवाया है। छापेमारी में नेपाल के गत्ते का बड़ा कारोबारी भी सामने आया है। SNK ग्रुप की ओर से बड़े पैमाने पर नेपाल से गत्ते और कारोबार से जुड़ा हुआ अन्य माल मंगवाया गया है। इसकी जांच को लेकर अलग से टीम बनाई गई है।
हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजों की आंसर शीट जांची जाएगी। 3 सदस्यीय कमेटी करेगी 5 साल के रिकॉर्ड की जांच। एमबीबीएस घोटाले के बाद फैसला। बता दें कि हरियाणा में एमबीबीएस एग्जाम घोटाले के बाद अब सभी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की आंसर शीट चेक होगी और इसके लिए 5 सालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के अधिकारियों ने पिछले 5 वर्षों में राज्य भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में आयोजित सभी एनुअल और सप्लीमेंट्री एग्जाम की आंसर शीट की गहन जांच करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य आंसर शीट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या परीक्षा प्रक्रिया में हुई किसी भी तरह की गड़बड़ी को उजागर करना है। बता दें कि इसकी जांच के लिए पीजीआईएमएस के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुंदन मित्तल के नेतृत्व में 3 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया है। पीजीआईएमएस में फिजियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव चांदला और पीजीआईडीएस रोहतक में पीडोडोंटिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार समिति के सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। महाराष्ट्र लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में 7 मेंबर्स का पैनल बनाया। दूसरे राज्यों के कानून की स्टडी कर सरकार को सुझाव देगा। खबर है कि महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों के खिलाफ कानून बनाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी महाराष्ट्र के डीजीपी संजय वर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई है और पैनल में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, कानून और न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता और गृह जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। कमेटी जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों में शिकायतों को कैसे निपटाया जाए ये सुझाव देगी। इसके अलावा यह दूसरे राज्यों में लागू कानूनों की स्टडी करेगी और इस आधार पर कानूनी सलाह देगी। बता दें कि महाराष्ट्र की रहने वाली श्रद्धा वाकर की उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब पूनावाला ने 2022 में दिल्ली में हत्या कर शव के टुकड़े कर दिए थे। भाजपा ने इस मामले के बाद राज्य में लव जिहाद का मुद्दा उठाया था। कर्नाटक कांग्रेस में घमासान, शिव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष से हटाने की मांग। साल के आखिर में सीएम बनाए जा सकते हैं। खबर है कि कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मांग तेज हो गई है। पार्टी के कई नेता राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करके प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग की है। वे इस पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बदलाव साल के अंत तक हो सकता है और इस साल उन्हें सीएम बनाए जाने की भी संभावना है। हालांकि शिव कुमार ने इस मामले पर अब तक चुप्पी साध रखी है। महाराष्ट्र न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में दोनों आरोपी 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजे गए। मुंबई के एक हॉलिडे कोर्ट ने यहां रविवार को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के आरोपी हितेश मेहता और धर्मेश पौन को 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर हितेश प्रवीण चंद मेहता पर दादर और गोरेगांव ब्रांच के खातों में धोखाधड़ी करके 122 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है। बैंक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड से पता चला कि धोखाधड़ी 2020 से 2025 के बीच हुई है। अमेरिका ने 116 और भारतीयों को जबरन लौटाया। पुरुषों को हथकड़ी बेड़ियां लगाई। अमृतसर एयरपोर्ट से 5 घंटे बाद घर भेजा। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 116 और भारतीयों को जबरन भारत भेज दिया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स का विमान ग्लोब मास्टर शनिवार देर रात 11:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। इस बार महिलाओं, बच्चों को छोड़कर सभी पुरुषों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां लगाकर विमान में बैठाया गया था। एयरपोर्ट पर ही उनके परिवार से मुलाकात करवाई गई और करीब 5 घंटे की वेरिफिकेशन के बाद पुलिस की गाड़ियों में सभी को घर छोड़ा गया। इस दौरान किसी को भी मीडिया से बातचीत नहीं करने दी गई। बता दें कि इससे पहले 5 फरवरी को 104 अप्रवासी भारतीयों को जबरन लौटाया जा चुका है और इनमें बच्चों को छोड़कर महिलाओं, पुरुषों को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर लाया गया था। इस तरह अब तक 220 अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत भेजा जा चुका है और तीसरा बैच 16 फरवरी की रात 10 बजे आएगा। इसमें 157 अप्रवासी भारतीय शामिल होंगे। तेलंगाना सीएम बोले, मोदी जन्म से ओबीसी नहीं। भाजपा विधायक ने कहा, रेवंत रेड्डी वही बोलते हैं जो राहुल गांधी उनसे कहते हैं। बता दें कि भाजपा के विधायक टी राजा सिंह ने पीएम मोदी की जाति पर दिए गए बयान को लेकर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी दुविधा में फंस गए हैं। वो वही बोलते हैं जो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी उन्हें भेजते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की पिछली सरकार ने राज्य पर 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ाया। रेड्डी के सत्ता में आने के बाद कर्ज में 1 लाख करोड़ रुपए की और बढ़ोतरी हो गई है। सरकार तेलंगाना को संभालने में विफल रही है और रेवंत रेड्डी जनता का ध्यान भटकाने और उन्हें गुमराह करने के लिए ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 14 फरवरी को कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने ये बयान तेलुगु भाषा में दिया था।
कांग्रेस सांसद की विदेशी पत्नी का आईएसआई कनेक्शन, गोगोई बोले भाजपा बदनाम कर रही है, कार्रवाई करेंगे। हिमंता बोले असम सरकार लीगल एक्शन लेगी। खबर है कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के आईएसआई कनेक्शन की जांच असम सरकार कराएगी और रविवार को असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। हिमंता का बयान गौरव गोगोई के कमेंट के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। असम सीएम ने कहा कि जब तक हम पद पर हैं, राष्ट्र की सुरक्षा की रक्षा की शपथ से बंधे हुए हैं, इसलिए मैं गोगोई को जल्द से जल्द अदालत जाने की सलाह देता हूं ताकि न्यायिक मंच पर इस मुद्दे की चर्चा हो सके। दरअसल शर्मा ने 13 फरवरी को गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने के आरोप लगाए थे। आज का सुविचार, जो इंसान आपको अपनी हर बात बताता है तो समझ लेना कि वो इंसान आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। ऐसे इंसान के विश्वास को कभी टूटने मत देना। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।